जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जिन भी कैंडिडेट का भाई एसएससी जीडी का एग्जाम है, आप भी चाहते हैं कि भाई इस बार ही सिलेक्शन ले ले, आगे का यही ना रहे कि भाई हमें फिर से दोबारा एसएससी जीडी का एग्जाम देना है। हाँ, और किसी पोस्ट के लिए, अपर पोस्ट के लिए आप तैयारी करो, फिर वो एक अलग चीज है। तो ये 15 दिन भाई आपकी लाइफ बदल देंगे, क्योंकि अगर इन 15 दिन में आपने सही तरीके से तैयारी कर ली, अगर शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े, अगर जो ये रील में टॉप 500 टॉप 200 बताते हैं इनके चक्कर में नहीं पड़े, एक अच्छी स्ट्रेटजी से तैयारी कर ली, तो स्कोर अपना 8-10 नंबर का बढ़ा भी लोगे। और लास्ट में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि पता नहीं मेरा फाइनल होगा या नहीं होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहना, ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका। जो खुद का अनुभव है भाई, जो खुद की आजमाई हुई चीज है वही बताऊंगा। 4 से 5 मिनट का समय लूंगा। तो भाई एक एक बात को बस जो कह रहा हूं उसको अप्लाई कर लेना। अब वीडियो को भाई इस टॉपिक पे स्टार्ट करूं, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो बहुत जरूरी है आपके लिए, चाहे आपका एसएससी जीडी का एग्जाम है या फिर आपको चाहे और भी एग्जाम देने। भाई टेक्स्ट बुक ने बहुत तगड़ा काम कर दिया भाई। इनके अलग अलग पास आते थे, अलग अलग हमें चार्ज देना पड़ता था। जैसे पास प्रो मैक्स अलग से आता था और इनका एलाइट अलग से आता था। अब तीनों का इन्होंने कॉम्बो बना दिया भाई। एक इनकी जो प्लेटफॉर्म फीस थी 30 रुपए, वो आपको नहीं देनी पड़ेगी। अब तीनों का कॉम्बो बनाने से बेनिफिट ये है भाई, आप चाहे जीडी, रेलवे, बैंकिंग किसी की भी तैयारी करना, जाके सीधा मॉक लगाना, एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएगी। पुराने यूजर हो, दोबारा पास परचेज करने की जरूरत नहीं है, जितनी आपकी वैलिडिटी है उसी में सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपको नए यूजर बनना चाहते हैं आप, तो भाई अपना परचेज कर लेना, उसमें एक ही जगह पे सारी चीजें मिल जाएगी। तो बस ये इन्फॉर्मेशन थी। और मॉक टेस्ट आपको पता है, अभी मैं आगे भी इसका लेके आऊंगा आपकी स्ट्रेटजी के लिए कितने जरूरी है। तो जिसको पास परचेज करना, ऑफर चल रहा है भाई, कर लेना जाके। अब सुन लो भाई 15 दिन की स्ट्रेटजी। भाई सबसे पहली चीज तो ये शॉर्टकट निकाल दो अपने माइंड से कि भाई हमें तो बस 500 क्वेश्चन ऐसे बता दो कि जहां से जीके में फंस जाए। हमें तो मैथ्स के कुछ 2-3 टॉपिक ऐसे बता दो जहां से ज्यादातर क्वेश्चन फंस जाए। हाँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक रोल बहुत बड़ा रहता है, लेकिन इतना भी शॉर्टकट नहीं कि इतनी बड़ी जीके में बस आपको 500 क्वेश्चन बता दिए जाएं। हाँ, मेन टॉपिक जरूर बताए जा सकते हैं। इस पे मैंने पहले वीडियो डाली भी है, अगर आप चाहोगे मैं फिर एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा। तो आपको करना क्या, इस शॉर्टकट चीजों से बच के भाई ज्यादा से ज्यादा आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन किस चीज का? 2 चीज है भाई, एक थ्योरी और एक पीवाईक्यू। थ्योरी का तो करना ही करना है, प्रायोरिटी देनी है भाई। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने आप लगा सकते हो, कॉन्फिडेंस यार इतना आ जाएगा आप में, क्योंकि भाई खुद का जो मैंने किया है वो मैं शेयर कर रहा हूं, ऐसा नहीं है किसी की सुनी सुनाई बातें। जितने आप क्वेश्चन लगा के जाओगे प्रीवियस ईयर, उतना कॉन्फिडेंस आएगा। दूसरी बात भाई, एडिक्विटी आई है, बहुत सारे पेपर ले भी लिए, सीजीएल का ले लिया, दिल्ली पुलिस का बहुत बड़ा एग्जाम ले लिया, एमटीएस का ले लिया, तो पीछे के क्वेश्चन लगाने हैं। इसके अलावा जो अब एडिक्विटी आने के बाद पेपर हुए हैं, उनके क्वेश्चन जरूर लगा के जाने हैं भाई। क्वेश्चन रिपीट होंगे, क्योंकि ये चीज मैंने एनालिसिस करके बोल रहा हूं, ऐसे नहीं जैसे पहले एडिक्विटी ने पहला एग्जाम लिया, उसके बाद जब दूसरा एग्जाम लिया, तो पहले ही एग्जाम के बहुत क्वेश्चन दूसरे एग्जाम में रिपीटेड देखने को मिले। तो ये बात माइंड में बैठा लेना कि टीसीएस के तो लगाने ही लगाने हैं, और इसके अलावा एडिक्विटी ने जो एग्जाम लिए उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। दूसरी बात भाई, आपको इस टाइम पे चाहे एक मॉक लगा लेना, लेकिन बाद पे बातें नहीं छोड़नी है। चाहे एक मॉक लगाना, उसका एनालिसिस इतना जबरदस्त करना कि आपको पता चले कि यार मेरा परसेंटेज में इस वाली जो टाइप है, यहां से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तुरंत कॉपी पेन उठाओ, रगड़ दो उसको। सेम जीके में अगर आपको पता चल रहा है भाई मेरा दिल्ली सल्तनत से या मेरा मुगल साम्राज्य से हिस्ट्री में क्वेश्चन बार बार गलत हो रहा है, एक बार 2 घंटे के लिए बुक उठाओ अच्छी सी और कंप्लीट उस टॉपिक को ही खत्म कर दो। क्योंकि भाई माइनर से मिस्टेक ना बाद में फिर सिलेक्शन रोक देगी आपका। फिर ये सोचना पड़ेगा यार मेरे 2 नंबर कम रह गया, मेरा 1 नंबर कम। तो ये चीज अगर सुधार करनी है तो भाई लड़ना पड़ेगा, शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना है। और एक रिवीजन करो, तब फॉर्मेलिटी मत किया करो कि भाई बस बुक उठा ली और ऐसे नॉर्मली देख लिया सरसरी आंखों से। यार चाहे बोल बोल के याद करो, चीजें टिप्स पे होनी चाहिए आपके, खासकर क्वेश्चन तो रखो प्रीवियस ईयर के टिप्स पे। भाई आप पिनेकल से पढ़ रहे, किरण पे पढ़ रहे, एक पेज का पता होना चाहिए कि यार हाँ इस पेज पे ये क्वेश्चन है, तब मानना है कि आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे। और सेम ऐसे ही मॉक में कंटिन्यू मॉक लगाओ, एनालिसिस बेस्ट करो, और आप देखना भाई कितना जबरदस्त स्कोर जाएगा एग्जाम में। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भाई चाहते हैं वीडियो, हालांकि मैं डाल चुका हूं, फिर भी एक 2-3 मिनट की मैं डाल दूंगा, क्योंकि वो काफी पहले डाली थी। एक बार फिर अच्छे से एनालिसिस कर लूंगा, उसके बाद और भी एग्जाम हुए हैं। तो जो चाहता है भाई कमेंट बॉक्स में बता देना। धन्यवाद।